बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। वीवर्स आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी एंटिटी एंड टाइप ऑफ एंटिटीज़। वीवर्स एंटिटी के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और आज हम इसकी कुछ टाइप्स होती हैं उनको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीवर्स। पहले हम एंटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। एन एंटिटी इज़ द पर्सन, प्लेस, थिंग और इवेंट फॉर विच डाटा इज़ कलेक्टेड एंड मेंटेन्ड। सम एग्जांपल ऑफ एंटिटीज़ आर एज फॉलो। पर्सन टीचर है, जैसे प्लेयर है, डॉक्टर है। प्लेस यानी कि कंट्री हो सकती है, सिटी हो सकता है। ऑब्जेक्ट है, व्हीकल है, टॉय है, फर्नीचर्स हैं। इवेंट परचेज का इवेंट है, एडमिशन का इवेंट है या रजिस्ट्रेशन का इवेंट है। कंसेप्ट है, अकाउंटेंट का कंसेप्ट है या कोई प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट कह सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं ईआर डायग्राम के अंदर एंटिटी को रिप्रेजेंट करने की, तो उसके लिए हम रेक्टेंगल की जो शेप यूज़ करते हैं, जैसे ये स्टूडेंट की एंटिटी है और ये वाली हमारे पास एम्प्लॉय की एंटिटी है। तो ये रिवर्स स्लाइड जो है ना पिछले लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ एंटिटीज़, वीक एंटिटी है, उसके बाद व्यूअर्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी है और उसके बाद हमारे पास एसोसिएट एंटिटी है। अब वीक एंटिटी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी किसे कहते हैं और एसोसिएट एंटिटी क्या होती है, तो पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम इसकी कुछ एग्जाम्पल भी आपको मैं करवाऊँगा। अब वीक एंटिटी की बात करते हैं तो एन एंटिटी टाइप हुज एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन सम अदर एंटिटी टाइप इज कॉल्ड वीक एंटिटी। यानी कि ऐसी एंटिटी अगर उसने अपनी एग्जिस्टेंस शो करनी है या प्रेजेंस शो करनी है तो उसके लिए किसी दूसरी एंटिटी का सहारा कर लेना पड़ेगा उसको, या वो किसी दूसरी एंटिटी पर डिपेंड करती होगी। यानी कि वो एंटिटी होगी तो वो एंटिटी यानी कि अपनी यानी कि सामने प्रेजेंस शो कर सकती है, अदरवाइज वो नहीं कर सकती। यानी कि ऐसी एंटिटी जो किसी दूसरी एंटिटी की मोहताज हो या डिपेंडेंट हो तो हम कह देते हैं कि ये वीक एंटिटी है। It can exist only if an other entity exists. An instance of a weak entity cannot exist independently. It depends on the existence of an other entity. यानी कि उसकी यानी कि प्रेजेंस जो है ना, उसका इंस्टेंस का प्रेजेंस होना वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता। द वीक एंटिटी इज ऑल्सो नोन एज चाइल्ड ओवर डिपेंडेंट एंटिटी। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास एक चाइल्ड एंटिटी है या डिपेंडेंट एंटिटी है जो किसी पे डिपेंड कर सकती है। यानी कि चाइल्ड एंटिटी ऐसी एंटिटी जिसका पेरेंट होगा तो उसका चाइल्ड हो सकता है, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वीक एंटिटी इज डिनोटेड बाय डबल रेक्टेंगल। यानी कि अगर आपने ईआर डायग्राम के अंदर वीक एंटिटी को शो करना है तो उसके लिए आपको डबल जो है ना वो रेक्टेंगल को शो करना पड़ेगा। जैसे ये देखिए डबल रेक्टेंगल है तो ये वीक एंटिटी की पहचान है। उसके बाद हमारे पास आती है विवर स्ट्रॉन्ग एंटिटी। एन एंटिटी दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इट कैन एग्जिस्ट विदाउट डिपेंडिंग अपॉन द एग्जिस्टेंस ऑफ एन अदर एंटिटी। द स्टोरेज एंटिटी इज आल्सो नोन एज द स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज आल्सो नोन एज पेरेंट और ऑनर एंटिटी। द स्ट्रॉन्ग एंटिटी हैज़ ए प्राइमरी की, या हम कह सकते हैं वीक एंटिटी आर डिपेंडेंट ऑन स्ट्रॉन्ग एंटिटी, इट एग्जिस्टेंस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर एंटिटी। यानी कि जैसे हम कह सकते हैं जिस एंटिटी पे वीक एंटिटी डिपेंड करती है वो हमारी कौन सी होती है व्यूअर, वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहलाती है और इसकी एग्जिस्टेंस जो है ना किसी पे डिपेंड नहीं करती। स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज डिनोटेड बाय सिंगल रेक्टेंगल, ये सिंगल रेक्टेंगल पे शो करती है। यानी कि वीक एंटिटी डबल रेक्टेंगल पे शो यानी कि शो होती है, रिप्रेजेंट होती है, जबकि स्ट्रॉन्ग एंटिटी सिंगल जो है ना रेक्टेंगल से हम इसको डिनोट करते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखे जाएं तो ये देखें, ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है और वर्सेस ये आपके पास आ जाएगी वीक एंटिटी। यानी कि वीक एंटिटी अपनी एग्जिस्टेंस उसी वक्त शो कर सकती है जब उसके साथ किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी का होना लाजमी है। जैसे व्यूअर्स हमारे पास एक एग्जाम्पल है, डिपार्टमेंट हायर फैकल्टी। अब व्यूअर्स कोई डिपार्टमेंट होगा तो फैकल्टी होगी। अब एक डिपार्टमेंट अगर नहीं होगा तो वहाँ पे फैकल्टी का क्या काम, यानी कि फैकल्टी डिपेंड करती है डिपार्टमेंट पे। यानी कि फैकल्टी जो हमारी है वो क्या है, हमारी वीक एंटिटी है, जबकि डिपार्टमेंट हमारी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। अगर डिपार्टमेंट नहीं होगा किसी अदारे के अंदर तो उसकी फैकल्टी भी हम नहीं रख सकते। ये नहीं हो सकता कि डिपार्टमेंट ना हो और उसकी फैकल्टी हम पहले रख लें, ये कभी नहीं हो सकता। फैकल्टी तभी रखी जाती है जब पहले उसका डिपार्टमेंट बनेगा और बाद में उसकी हायरिंग जो है ना एज ए फैकल्टी के हम करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स पर्सन और चाइल्ड की, यानी कि पर्सन हैज़ चाइल्ड। अब अगर एक पर्सन होगा तो उसका चाइल्ड होगा, अदरवाइज अकेला चाइल्ड कैसे पैदा हो सकता है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद व्यूअर्स हमारे पास है कस्टमर
बोरो लोन। अब कस्टमर जो है ना ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी है और लोन जो है ना वो हमारे पास क्या है कि वीक एंटिटी है। अब लोन किसका होगा? किसी कस्टमर का होगा। अब अगर कस्टमर ही नहीं होगा तो लोन किसका होगा? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी इंडिपेंडेंटली, यानी कि अगर कस्टमर लोन नहीं भी होगा तो तब भी कस्टमर जो है ना हो सकता है। यानी कि हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं वीक एंटिटी अगर नहीं भी होगी तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी अपनी एग्जिस्टेंस जो है ना वो शो कर सकती है या प्रेजेंस शो कर सकती है। जैसे हम कह सकते हैं अगर किसी बंदे ने लोन नहीं भी लेना तो वो एज ए कस्टमर जो है ना वो तब भी काम करता रहेगा। अब कस्टमर के लिए अगर लोन लेना है तो उसके लिए कस्टमर का होना मस्ट है। इसी तरह हम कह सकते हैं एटीएम प्रोसेस ट्रांजैक्शन। अब अगर एटीएम किसी जगह पे होगी तो ट्रांजैक्शन हो सकती है, अकेली ट्रांजैक्शन वहाँ पे नहीं हो सकती। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन नहीं भी हो रही तो एटीएम का वजूद जो है ना वहाँ पे हो सकता है। ये चंद मिसालें हैं व्यूअर्स आपको समझाने के लिए स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी की। उसके बाद आती है व्यूअर्स एसोसिएटिव एंटिटी। Associative entity is a type of entity that associate the instance of one over many entity type with one another. It also contain attributes that are unique to the relationship between those entity instance. जैसे व्यूअर्स देखिए हमारे पास एक स्टूडेंट है और वो इनरोल हो रहा है किसी कोर्सेज के अंदर, तो ये डेट ऑफ कंप्लीट जो है ना वो दोनों के अंदर होगा, यानी कि स्टूडेंट के साथ भी ये एट्रीब्यूट शो करेगा और ये जो है ना आपका कोर्स के साथ भी यानी कि शो करेगा। और वी एसोसिएट एंटिटी के लिए रिलेशनशिप को शो करने के लिए आपका जो होता है, जैसे ये रिलेशनशिप का जो डायग्राम है इसके ऊपर जो है ना आप रेक्टेंगल बना देंगे तो ये आपकी बन जाएगी एसोसिएटिव जो है ना वो एंटिटी कहलाएगी। तो उम्मीद है कि व्यूअर्स आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।